इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear students. Some students could not attend the class. For them, I am recording the class, and that is we are doing paper 1 in this class because this is Wednesday, and we decided that on Wednesday and Thursday we will do paper 1, and on Friday, inshallah, we will do past paper with review. So right now we are heading towards the events of 4AH because Battle of Uhud was completed, and we had discussed already the consequences and outcomes of the Battle of Uhud also. Okay, the way we learned the lesson from the Battle of Uhud, that how Muslims obey Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah and His Messenger. आपकी book में hadith number 1 also indicates this, that religion is sincerity. Companion asked, sincerity towards whom? He answered that sincerity towards Allah, His Messenger, leader of the time, and the common people. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लीडर ऑफ द टाइम को जो है वो ओबे करें व्हेन ही इज़ राइटियस. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैटल ऑफ उहद में ही वाज नॉट ओनली द लीडर ऑफ द टाइम बट ही वाज आल्सो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उस पे अमल करना, वट एवर द कमांड पे अमल करना, इट वाज नेसेसरी. लेकिन मुस्लिम्स हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. उन्होंने नहीं मानी और ओहद में डिफीट की फॉर्म में मुस्लिम्स को फेस करने पड़े कॉन्सिक्वेंसेस. इन अ सेम वे, इफ टुडे वी विल नॉट लिसन द कमांड्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी विल सफर, वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. और भी बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हैं कि द वे मुस्लिम्स like somehow under the peer pressure they left their places. We should not do something on the basis of the peer pressure. If all the people are doing something and the thing is wrong, we are not supposed to follow them. तो हमें अपने माइंड से भी सोचना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कमांड दिया है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि जो है वो बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लें. तो दीज वर द आउटकम्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ उहद एंड द सिग्निफिकेंस ऑल्सो. अब आते हैं थर्ड एज खत्म हो गया, 4AH इवेंट्स ऑफ द 4AH. देयर वर 4 मेन इवेंट्स इन fourth year of after hijrah. We can jot down them first, list them down. Number 1, the first event was expulsion of Banu Nazir, the second tribe of Jews. So Banu Nazir, what were the reasons why Prophet ﷺ did that? We will discuss it. दूसरी चीज जो हुई उसमें हुई prohibition of alcohol. एक मिनट. Prohibition of alcohol, and third thing was second battle of Badr. नहीं, 4AH में जस्ट 3 चीज़ें हुई थी. ये 3 चीज़ें हुई थी. एक तो हुआ था एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर, दूसरा हुआ था प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, एंड सेकेंड बैटल ऑफ बदर. ये इन 3 चीज़ों को हम अनफोल्ड करेंगे. हाउएवर एग्जाम में नहीं आता बेटा, इनमें से कोई भी इवेंट 10 मार्क्स का पेपर में नहीं आता, ना ही ये तीनों चीज़ें आज तक कंबाइन होकर पेपर में आई हैं. अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्वेश्चन उनको देना होगा CI वालों को, तो प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल तो बस एक कमांड है, और सेकंड बैटल ऑफ बदर भी हुई नहीं थी, जस्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड प्रिपरेशंस. तो ये दोनों तो एग्जाम में यूजुअली नहीं आती, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में बायोग्राफी में इतने क्वेश्चंस हैं, इतनी चीज़ें हैं कि उनको कवर करना मुश्किल है. तो फिर ये जो है वो इनका चांस बहुत कम है. फिर भी लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हमें पढ़ना है इसको, और हमें पता भी होना चाहिए कि क्या हुआ था बैटल ऑफ उहद के बाद और किस तरह की चीज़ें हुई थी. और एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर जो है वो आपको चार्टर ऑफ मदीना में हेल्प करेगा. चार्टर ऑफ मदीना जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको जब जो चार्टर मदीना वालों के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, खासतौर पे जूस के साथ, तो उस चार्टर को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेकर चले और बनु नज़ीर वाले कैसे लेकर चले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर somehow would become the part of your answer. Either you are writing the question Prophet's relation with the Jews,
आफ्टर ही अराइव्ड एट मदीना, दूसरा आ सकता है कि चार्टर ऑफ मदीना, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। तो इन तीनों में आप इसको एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर को आपने लिखना है। तो पहला आते हैं हम, अलबत्ता दूसरे बाकी के इवेंट्स नहीं आते पेपर में। तो पहला हम लिखते हैं एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर। अब एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर के पीछे ऑफ कोर्स स्टोरी यही थी कि इन द बिगिनिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो कि बनु नज़ीर डिश द मुस्लिम्स, दे डिसीव द मुस्लिम्स, लेकिन बहाना कुछ और बना था, बट एक्चुअल रीजन यही था कि बनु नज़ीर बिकेम द स्पाई ऑफ द कुरैश against the Muslims in the Battle of Uhud. They were giving all sort of news to the Quraysh, and they did not protect Medina as it was written in the Treaty of Medina or in the Charter of Medina. Because one of the term and condition of the Charter of Medina was if some external power would attack on the Muslims, like all the Jews and Muslims together would fight against them as a citizen of Medina. लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। अगर उन्होंने स्पाई वो ना भी करते तब भी उनको चाहिए था कि वो मुस्लिम्स के साथ मिलकर लड़ते, बट दे डिड नॉट। उन्होंने चूज किया अपने घर पे बैठना, अपने फोर्ट्स के अंदर बैठना, एंड दे डिड नॉट सपोर्ट मुस्लिम्स इन एनी वे। तो उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी तोड़ा, और उसके साथ साथ दे वर प्रोवाइडिंग सम लाइक सीक्रेट न्यूज टू दी कुरैश आल्सो, बिकॉज वो घर पे रहते हैं, मुसलमानों के साथ रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा आसान है न्यूज ब्रेक करना। नाउ हम इसके अंदर अपने आंसर में यही लिखेंगे, एक्सपल्जन ऑफ बनु नजीर में के दे broke the charter of Medina and did not support the Muslims as per the terms and conditions of Charter of Medina, and also despite instead they became spies of Quraysh। मतलब उन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के बजाय समहाउ कुरैश को सपोर्ट किया। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये पता था, दे वर एक्सपोज्ड ऑलरेडी, बट एक और चीज मदीना के अंदर हुई विच बिकेम द रीजन ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर। वो चीज क्या हुई कि इन द मार्केट ऑफ मदीना a Muslim accidentally killed some men। कुछ आउटसाइड ट्राइब के लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया कुछ मुसलमान ने। अब होता क्या है कि देखो कुरान के अंदर ना देयर आर टू कमांड्स। कुरान के अंदर एक चीज होती है कसास और एक चीज होती है दियत। कुरान इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है कि इफ समबडी इज किल्ड मिस्टेकनली, तो उसका बदला जो होता है वो ब्लड मनी होता है, विच इज कॉल्ड दियत। दियत कहते हैं ब्लड मनी को। अगर गलती से कत्ल हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट, किसी के हाथ से एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑफ कोर्स घर से आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो ये सोचकर तो नहीं निकलता है कि यू आर गोइंग टू किल समवन, बट ये होता है कि कोई आपके अचानक से सामने आ गया और यू ऑलरेडी हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यू कैन ड्राइव, यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर मेनी ईयर्स, आप कोई ड्रंक नहीं थे, आपके साथ कोई ऐसा इशू नहीं था, आपने जो है वो अननेसेसरी गाड़ी लेकर आप नहीं निकले थे, एक कोई किसी बच्चे के हाथ में गाड़ी नहीं दी थी, मतलब इन सारी चीजों को भी देखा जाता है, तो वो एक्सीडेंट वाला कत्ल है। मतलब वो मर्डर तो किसी इंसान का हो गया, बट दैट इज एन एक्सीडेंट। आप कोई रेसिंग नहीं लगा रहे थे रोड पे, बट इफ somebody even kill someone not accidentally but like due to some grudges, एक तो ये होता है, दूसरा इवन एक्सीडेंट में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द कार ऑन द रोड, या आपने किसी नाबालिग बच्चे के हाथ में मेच्योर बच्चे के हाथ में इमेच्योर बच्चे के हाथ में गाड़ी दे दी, वो चला रहा है, या somebody is drunk, तो फिर उसको भी कत्ले अमद नहीं कहा जाता, बल्कि उसको भी कत्ले खता नहीं बल्कि कत्ले अमद कहा जाता है, यानी जानबूझकर कत्ल करना। तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है कुरान के अंदर कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मर्डर विच इज डन डेलिबरेटली एंड द मर्डर विच इज डन मिस्टेकनली। तो अब ये वाला जो कत्ल था ये मिस्टेक का कत्ल था, सबको पता था कि मिस्टेकनली इट हैपेंड। अब जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे वो आपका वो नहीं है, आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए डू नॉट गो इनटू द डीप ऑफ दिस। और आपको उस बंदे का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप यही लिखेंगे जो मैं लिख रही हूँ, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेपरेटली नहीं आता,
अपने आप को मत एग्जॉस्ट करें अननेसेसरी जो है वो डिटेल्स में जाकर, इररेलेवेंट डिटेल्स में जाकर। अब ही वाज किल्ड, तो कत्ले आमद था वो, उसकी दियत देनी थी किसास की जगह। किसास है ब्लड टू ब्लड, खून का बदला खून, और दियत होती है खून का बदला पैसे। लेकिन चूंकि ही वाज नॉट ओनली अ सिंगल मैन, काफी लोग थे उसके अंदर जो कत्ल हुए थे इस मामले में, तो उनकी दियत ज्यादा बनती थी। इट वाज अ बिग अमाउंट। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वरीड हाउ टू पे दियत, दियत उस मुसलमान की तरफ से कैसे पे करेंगे। तो बनु नजीर हैड एन इविल प्लान इन देयर माइंड एंड दे देमसेल्फ invited Prophet sallallahu alaihi wasallam in their forts, and they offered Prophet sallallahu alaihi wasallam that they are going to pay diyat with Muslims। मतलब वो भी अपना कंट्रीब्यूशन पे करेंगे दियत में, क्योंकि वो मुस्लिम्स को ये इंप्रेशन दे रहे थे कि नाउ दे आर ट्राइंग टू वॉश देयर क्राइम विच दे हैड डन इन द बैटल ऑफ ओहद। और बैटल ऑफ ओहद में जो उन्होंने क्राइम अटेम्प्ट किया, मुसलमानों को साथ नहीं दिया, या मुस्लिम्स को जो है वो समहाउ उनका कुरैश को स्पाई किया मुस्लिम्स के अगेंस्ट, तो इस चीज को वो वॉश आउट करना चाह रहे हैं। उन्होंने इंप्रेशन ये दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एज सून एज मुस्लिम्स गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ ओहद, बनु नजीर वर समहाउ वेरी, दे वर लाइक, आप कह सकते हैं कि दे वर इवन फीलिंग मोर प्राउड। वो ऐसे हो गए थे कि उन्हें लगता था कि मुस्लिम्स आर वीक, दे वर लुकिंग डाउन अपॉन द मुस्लिम्स, के ओहद में हार के आगे इतने सारे लोग इनके मारे गए, नाउ दे कैन नॉट कॉम्पीट विद अस। तो उनका माइंडसेट कुछ और था, दे वर थिंकिंग समथिंग एल्स इन देयर माइंड। लेकिन मुस्लिम्स को ये इंप्रेशन दे रहे थे कि वी आर गोइंग टू पे दियत विद यू, हम आपके साथ दियत दे रहे हैं, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ मदीना। इस चीज के लिए उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि लाइक एक्चुअली दे आर गोइंग टू पे दियत। नाउ व्हाट, diyat was agreed to pay by Prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है। अब somehow Banu Nazir themselves offered their contribution in the diyat, in द दियत यानी ब्लड मनी। मैं दियत के आगे ब्लड मनी लिख भी देती हूँ। दियत आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। यू आर ऑलवेज इनकरेज टू राइट Arabic terminology because this is written in Quran, and examiner highly encourages you to write the Arabic terminology. However, फिर भी आपको नहीं आती तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ब्लड मनी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ब्लड मनी से भी गुजारा कर सकते हैं। तो offered their contribution in the diyat blood money, Prophet sallallahu alaihi wasallam went to their forts with his फोर कंपेनियंस। किसी को आइडिया है कि फोर कंपेनियंस प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन होंगे? ऑफ कोर्स, जिनको हम फोर राइटली गाइडेड कैलिस भी कहते हैं, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। So they went with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and on other hand, Banu Nazir planned. Banu Nazir prepared an evil plan against even plan against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. On other hand, Banu Nazir had an evil plan to assassinate Prophet sallallahu alaihi wasallam. For this purpose, they kept a stone, a big rock, on the wall of the fort, and they made someone stood behind that wall, and they actually made Prophet sallallahu alaihi wasallam sit under that wall, because they wanted to push that stone on the head of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in this way they were giving the impression that it is also the murder of mistake. We mistakenly, Prophet sallallahu alaihi wasallam is killed mistakenly. He was assassinated mistakenly actually. So we will pay diyat also, because they had they were very rich, they could pay diyat. Diyat was not a big deal for them, but of course their evil plan could not execute. Prophet sallallahu alaihi wasallam was the messenger of Allah, and Allah's protection was always there with him. They kept a big stone on the wall of fort and asked
a man from them to assassinate Prophet sallallahu alaihi wasallam by throwing the stone on him. But Allah's protection is always there with his messenger. ये तो हो नहीं सकता था ना, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन को लेकर आए थे उसको करना ही था उन्होंने, और किसी जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है with his messenger. Angel Jibrail was sent by Allah and he asked Prophet to move from there immediately. Prophet ﷺ did so. Of course, Prophet ﷺ को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप immediately यहाँ से move करें, Prophet ﷺ moved from there immediately with his companions, and Prophet ﷺ left the forts of Banu Nazir. Left the forts of Banu Nazir with his companions, मतलब उनके साथ जो उनके साथ आए थे ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सबको साथ लेकर, with his companions. And what happened? They were exposed. अब Prophet ﷺ को तो अल्लाह ने बचा लिया, but Banu Nazir were exposed that they actually wanted to assassinate Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब Prophet sallallahu alaihi wasallam prepared an army. Banu Nazir were exposed, and now Prophet prepared an army with 1,500 men and sieged the forts of Banu Nazir. अब बनु नज़ीर का जो फोर्ट था ना, वो ऐसी जगह पर था, उसकी लोकेशन ऐसी थी कि हर जगह पर जो है वो बहुत सारे ट्रीज थे। दे वर रिच इन द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। उनके जो पाम ट्रीज थे इतने ज़्यादा थे और उसके ऊपर फ्रूट इतना ज़्यादा था कि लाइक दैट वाज इनफ फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुस्लिम्स आल्सो लेटर ऑन। लेकिन सम मुस्लिम्स वर हैविंग डिस्प्यूट। ये पूरा जो इंसिडेंट है बनु नज़ीर के एक्सपल्जन का, दिस इज मेंशन इन द वर्सेस ऑफ सूरह अल हिजर, वर्स नंबर 1 से लेकर वर्स नंबर 5 तक इट इज मेंशन इन सूरह हिजर। तो मुस्लिम्स वर हैविंग डिस्प्यूट अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट के जिसमें मुस्लिम्स ने लाइक सम मुस्लिम्स वर इन द फेवर टू कट द ट्रीज, क्योंकि लाइक दे वर वेरी ट्रीज वर एक वो था, एक थिक लाइन थी ट्रीज की, जिसकी वजह से somebody कैन बी हिडन इन द ट्रीज। सीक्रेटली कोई पीछे से अटैक कर लेता। बनु कुरैजा से भी डरता। बनु कुरैजा वाज द लास्ट ट्राइब व्हिच वाज लिविंग इन मदीना। तो बनु कुरैजा वालों से भी डरता कि कहीं वो बनु नज़ीर को सपोर्ट करने के लिए ना आ जाए। बनु कैनुका को तो निकाल दिया था ऑलरेडी। So some Muslims were insecure that in these trees, like somebody can be hidden and somebody can attack from the back. So, but कुछ Muslims चाहते थे कि Banu Nazir will go of course, and we will use these trees. So these trees are assets. ये तो हमारा सरमाया है. They are wealth. So why we would cut them? बट अल्लाह ताला ने वर्सेस नाजिल की, मतलब अल्लाह ताला को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बात से कि अगर तुम ट्रीज, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि इफ यू वुड बी कटिंग द ट्रीज और इफ यू वुड नॉट बी कटिंग द ट्रीज, बोथ आर ओके। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि बोथ वर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। एनी हाउ, ये आप अपने बी पार्ट में एनालिसिस में लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बेनिफिट भी देते थे, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट भी मुस्लिम्स को देते थे कि अगर जो चीज़ें मुसलमान नहीं करना चाहते तो वो ना करें, दैट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, करना चाहें तो करना चाहें, क्योंकि शरीयत का मैटर नहीं है। एनी हाउ, बहरहाल फोर्ट्स ऑफ बनु नज़ीर सीज द फोर्ट्स ऑफ बनु नज़ीर एंड दे finally and they finally made this decision, force of Banu Nazir, and asked and instructed Banu Nazir to leave the fort within 3 days. Prophet instructed
Banu Nazir to leave the fort immediately. Not immediately, but within 3 days. Leave the fort within 3 days. लेकिन उनके साथ एक कंडीशन ये थी कि they were not supposed to take anything with them, especially weapons. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि whatever they want to take with them, they can, except weapons. Weapons वो लेकर नहीं जाएंगे. ठीक है. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked them to leave without weapons. After 3 days, Banu Nazir left, and also they left their weapons. और weapons में क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया? They left, नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर दोबारा लिखेंगे. Their weapons कितने? 340 swords they left, और इसके साथ साथ उन्होंने 70 armors of gold they left and 70 helmets they left. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनकी रह गई वहां पर. फोर्ट्स रह गए. फोर्ट्स को तो साथ नहीं लेके जा सकते. उनके ट्रीज रह गए. पूरे फ्रूट वाले ट्रीज थे, वो छोड़ के उनको जाने पड़े. बनु नजीर लेफ्ट, लेकिन वो वहां से गाना गाते हुए, मुस्लिम्स को थ्रेट्स करते हुए, मदीना बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग टू मदीना. लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम से कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड देम, क्योंकि बहरहाल जा रहे हैं, अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, उनको तकलीफ तो होगी. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को समझते थे. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लेट इट गो किया, एंड दे लेफ्ट विद इवन विद द प्राइड. जबकि वो वहां से डिफीटेड होकर जा रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने प्राइड के साथ छोड़ा. और इन दिस वे बनु नजीर लेफ्ट मदीना फॉर एवर एंड दे सेटल्ड इन खैबर एंड सीरिया. एक और ट्राइब से मुसलमानों की जान छूट गई, लेकिन छूटी नहीं है बनु नजीर को. आगे आप देखेंगे कि दे डिड नॉट सिट बैक. बनु नजीर लेफ्ट मदीना एंड वर सेटल्ड इन Khyber, or some of them moved to also Syria. अच्छा, यहीं से आगे आप हज़रत उस्मान की खिलाफत में पढ़ेंगे. ये खैबर के जूज में से, बनु नज़ीर में से एक यमेनाइट जू निकला था, जिसने मुसलमानों को आपस में ऐसा लड़वाया कि आज तक मुस्लिम्स आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. तो बहरहाल वो हम इंशाल्लाह हज़रत उस्मान की खिलाफत में पढ़ेंगे. आई विल रेफर इट, तो फिर आप लोग इसको याद रखिएगा. ये खत्म हो गया बनु नज़ीर का किस्सा. अब आते हैं हम आगे प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल. तो इसको हमें आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब इस्लाम आया तो इमीडिएटली अल्लाह ताला ने प्रोहिबिशन नहीं की अल्कोहल की, क्योंकि मुस्लिम, सम ऑफ द मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम लाइक मक्कन्स में से, दे वर हैबिचुअल इन लाइक हैबिचुअल ड्रिंकर, वो पीते रहते थे शराब. तो उसको एकदम से अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता करके मुस्लिम्स को मोटिवेट किया. मक्का में सिर्फ ये वर्सेस आई थी कि देयर आर बेनिफिट्स इन अल्कोहल, but the benefits are like the harms are more than the benefits. तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुस्लिम्स को समझाया कि हार्म ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम है. मुस्लिम्स को थोड़ा बहुत समझ में आ गई थी ये बात कि somehow अल्लाह डज नॉट लाइक अल्कोहल. तो कुछ मुसलमान, उनका तकवा वैसी, कंपेनियंस का इतना स्ट्रॉन्ग था, कुछ ने तो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ना शुरू कर दिया. हज़रत उमर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी. हज़रत उमर ने तो इमीडिएटली छोड़ दिया था. तो जो है वो कंपेनियंस खुद ही मोटिवेट हो रहे थे इस तरफ. फिर उसके बाद मदीना में वर्सेस आई इन द बिगनिंग के ला तकरबुस सलाता व अंतुम सुकारा. सूरह निसा की वर्सेस थी कि नमाज के पास भी मत जाना व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड. इससे भी मुस्लिम्स को पता चल गया कि इफ दे आर अनएबल टू ऑफर द प्रेयर इन द कंडीशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब है शराब इज नॉट समथिंग गुड. और मुसलमान पीछे हटने लगे. Finally, in the 4AH verses came in Surah Al-Ma'idah, in which Allah said, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan." That this alcohol is basically the act of the Satan. तो उन वर्सेस के अंदर इसको प्रोहिबिट कर दिया अल्लाह ने. उसके बाद मुस्लिम्स को पता चल गया वो कोई काम नहीं कर सकते शराब के ऊपर, वो पी भी नहीं सकते. फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में कहा, कुल्लु मुसक्करिन खमरुन व कुल्लु मुसक्करिन हरामुन, कि हर एक शराब जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है और हर एक इंटॉक्सिकेशन हराम है.
तो उसके बाद जो है वो पता चल गया मुस्लिम्स को कि समहाउ अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड। सेकंड बैटल ऑफ बदर जो थी उसका भी कोई इंसिडेंट छोटा ही है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से निकले बनु नज़ीर के एक्सपल्जन के बाद, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 लोगों को लेकर उसी जगह पर गए बदर में, जहां पर मुस्लिम्स को जो है वो समहाउ थ्रेट करते हुए गए थे। कुरैश जो है वो ओहद के बाद इवन के दे म्यूटिलेटेड द बॉडीज ऑफ मुस्लिम्स, दे गॉट द विक्ट्री इन द बैटल, और 70 मुस्लिम्स मार्टर्ड एंड मेनी ऑफ देम वर म्यूटिलेटेड, मेनी ऑफ देम इंजर्ड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंजर्ड थे। और मैंने आपको तलहा का बताया, जुबैर का बताया, अबू उबैदा बिन जरा का बताया, मुसअब बिन उमैर की शहादत हो गई। बहुत बड़ा मुस्लिम्स का लॉस हुआ। हज़रत हमजा सबसे बड़े सैयद शुहदा, उनकी शहादत हो गई। तो अभी भी लेकिन कुरैश वर नॉट हैप्पी। स्टिल उन्होंने एक चैलेंज दिया मुस्लिम्स को जाते हुए बैटल ऑफ ओहद से कि वी विल मीट अगेन एट दी इन दी प्लेन्स ऑफ बदर, क्योंकि हमारा बदर का रिवेंज पूरा नहीं हुआ, वो हम बदर में ही लेंगे। अब अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सिट बैक, तो क्या होता कि पूरे अरब में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुस्लिम्स की रेपुटेशन पहले ही खराब हो गई थी, ओहद की वजह से और खराब हो जाती कि मुस्लिम्स जो हैं दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द कुरैश, दे कैन नॉट डिफीट द कुरैश। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 उनको अपनी जो वो थी रेपुटेशन थी वो रीगेन करनी थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए और उन्होंने जो है वो 1500 मुस्लिम्स जाकर वहां पर स्टे किया बदर में 1500 लोग थे प्रॉफिट के साथ। 20 डेज तक दे स्टेड इन बदर, बट वहां से कोई आया ही नहीं। इन द बिगिनिंग अबू सुफियान प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ 5000 मैन, लेकिन दे नेवर केम। रास्ते में से ही कुछ मक्का से निकलने से पहले ही उनको क्या सूझी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कुछ पता नहीं है, बट दे रिटर्न बैक। और वो आए ही नहीं लड़ने के लिए, बस अल्लाह ने उनके दिल में ऐसा रोब डाल दिया मुस्लिम्स का कि दे नेवर केम देन टू फाइट, और वो वहीं पर वो रुक गए। और मुस्लिम्स 20 डेज के बाद जो है, आप देखेंगे 20 डेज का वर्ड आपको डिजिट जो है वो आपको अलग अलग जगह पर नजर आएगा, सीज ऑफ ताइफ में, हुनैन में, और इसी तरह खैबर में और तबूक में। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 डेज का स्टे करने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए, और 20 डेज के बाद वो वापस आ गए। बट सिर्फ ये वापस आना नॉर्मल वापस आना नहीं था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली गॉट अ विक्ट्री, क्योंकि कुरैश नेवर केम अप, मतलब उसका मतलब है कि वो डर गए। पूरे अरब में ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि कुरैश को डरा दिया मुस्लिम्स ने, एंड दे कुड नेवर कम फॉर द सेकंड बैटल ऑफ बदर। हुई नहीं थी, ये एक एक्सपीडिशन था जो तैयार किया गया था, कैंपेन थी, बट बैटल नहीं थी। इसलिए हम इसको जो है वो इंक्लूड भी नहीं करते अपने आंसर के अंदर। किसी किसी बुक के अंदर ये है, हमारे इब्न निशात और मेरे ख्याल से डॉक्टर साकिब की बुक में नहीं है, बट विनेगर फारूक बाजवा में इसको रेफर किया गया है, इसलिए मैंने इसके बारे में बता भी दिया। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी इन इवेंट्स की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में 5 AH यानी बैटल ऑफ ट्रेंच शुरू करेंगे पेपर 1 की। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।